हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए हैं कि कैसे आप AG01 का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल करते रहते हैं, मैम बताइए कैसे बनाना है। तो आज चलिए इस वीडियो के द्वारा आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आप कैसे ओरिजिनल AHE प्रोजेक्ट बना सकते हैं। AHE यानी कि एप्लीकेशन कोर्स इन ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो कि इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, जिससे आपको एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी मिलती है और इसमें असाइनमेंट के साथ आपको एक प्रोजेक्ट भी जमा करना पड़ेगा। और ये प्रोजेक्ट पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट और इकोलॉजी यानी परिस्थिति से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और साथ में ये प्रोजेक्ट ओरिजिनल भी होना चाहिए, कॉपी पेस्ट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो ये मिलता है कि ये आपका ओरिजिनल वर्क है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले क्या जरूरी है? सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी टाइटल क्या होगी। अब टाइटल कैसे डिसाइड करेंगे? टाइटल आप सिनॉप्सिस में डिसाइड करेंगे, पर पहले हम लोग चलिए 6 मोटे मोटे स्टेप्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहले आपको सिनॉप्सिस लिखना होगा। दूसरा है कि जब सिनॉप्सिस आपकी अप्रूव हो जाएगी बाय योर काउंसलर, तब आप डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट AHE का लिखेंगे। इसके बाद फिर आप अपना प्रोजेक्ट काउंसलर के पास भेजेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, और फिर वो आपका प्रोजेक्ट डिटेल्ड अप्रूव करेगा। पहले सिनॉप्सिस अप्रूव कराना है, फिर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अप्रूव कराना है। जब दोनों ही अप्रूव हो जाएंगे तो आप काउंसलर से सर्टिफिकेशन की बात कर सकते हैं, और काउंसलर आपको एक सर्टिफिकेट देगा जिसमें वो साइन करेगा और वो लिखा रहेगा कि ये आपका ओरिजिनल काम है। और फिर आखिरी स्टेप है कि आपको प्रोजेक्ट सबमिट कर देना है मैदानगढ़ी में हेड ऑफिस में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आप सिनॉप्सिस यानी कि पहला चरण जो होता है प्रोजेक्ट का, ये आप कैसे लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहला है कि आपको टॉपिक चूज करना पड़ेगा। टॉपिक कहाँ से होगा? कोई जनरल टॉपिक नहीं लेना है। ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग या ओजोन डिप्लीशन या एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन, जैसा कि बहुत स्टूडेंट्स लेते हैं। ये एक जेनरिक टर्म है, एक जेनरिक टॉपिक है। इसमें आप ओरिजिनल वर्क क्या कर सकते हैं? तो अब सवाल उठता है कि आपको टॉपिक क्या आप ले सकते हैं जहां भी आप रहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक कॉलोनी में रहती हूँ, एक रिहायशी बिल्डिंग में रहती हूँ जिसका नाम है एल्डिको इटर्निया। तो एल्डिको इटर्निया में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो एल्डिको इटर्निया में मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो लोग हैं सारे फ्लैट्स में, ये अवेयर ही नहीं है कि जो कूड़ा है उसको उसकी पृथक्करण यानी सेपरेशन जरूरी है। गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, प्लास्टिक, ये सब आपको अलग करना चाहिए, क्योंकि जो कूड़ा वाला आता है वो इकट्ठे सब कुछ ले जाता है। अब ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये लैंडफिल पे जाएगा और लैंडफिल फिर इसमें प्लास्टिक्स भी होंगे, सब कुछ होगा और वो पर्यावरण को दूषित करेगा। तो अब मुझे प्रोजेक्ट क्या लेना चाहिए? मुझे ऐसा लेना चाहिए कि ignorance of the plastic separation or ignorance of separation of garbage in Eldico Eternia लखनऊ, ऐसे में लिख सकती हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको टॉपिक को चूज करना है। फिर दूसरा है, इसी सिनॉप्सिस में जो दूसरा टॉपिक है वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी, और जो तीसरा है वो है पॉसिबल आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट। तो चलिए इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। आपको मैंने अभी बताया कि कैसे आपको टॉपिक चूज करना है। तो अरे आप तो घबराना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऑब्जर्व करना है, अपनी सराउंडिंग को आपको ऑब्जर्व करना है। आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, कोई नहर है जो गंदा हो रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वो टॉपिक आप ले सकते हैं। कोई कूड़े का ढेर है आपके कॉलोनी के पास में, वो आप ले सकते हैं। इफेक्ट ऑफ द गार्बेज गैदरिंग इन योर कॉलोनी, ऐसे ले सकते हैं आप। या प्लास्टिक का दुष्प्रभाव पंजाबी बाग में, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो इसके बाद आप अपने टॉपिक जो भी प्रॉब्लम है उसको याद रखना है, यानी कि आपको ये याद रखना है कि ये आपका ऑथेंटिक काम है, ये आपका ओरिजिनल काम है। ये काम किसी ने नहीं किया होगा, तभी आपको ऑथेंटिफिकेशन मिलेगी, ऑथेंटिक सर्टिफिकेट मिलेगी। सेकेंड पार्ट है आपका
व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट। ये मैं किसके बारे में बता रही हूँ, ये मैं सिनॉप्सिस के बारे में बता रही हूँ। तो पहला हो गया आपका टाइटल, तो आपने लिखा, फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इन योर सिनॉप्सिस इटसेल्फ, अपने सिनॉप्सिस में लिखेंगे। तो इसमें क्या क्या ध्यान देना है कि कोई भी जो इशू है उसको सामने लाना है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, इफेक्ट ऑफ नॉट सेग्रीगेटिंग द वेस्ट इन एल्डिको इटर्निया, या अपने जो भी अपशिष्ट है उसकी पृथक्करण न करने की समस्या। तो इसमें मैं ये लिख सकती हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट ये है कि मैं लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि जो अपशिष्ट का पृथक्करण है उसका जो महत्व है पर्यावरण के बचाव के लिए, ये समस्या, ये जागरूकता मैं लोगों के सामने लाना चाहती हूँ, उनको जागरूक करना चाहती हूँ। ये मेरा उद्देश्य है। हम कैसे जागरूक करेंगे ये हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद मैं ये भी लिख सकती हूँ कि मैं ये भी चाहती हूँ कि लोग इसके प्रति भी जागरूक हों कि अगर वो रिसाइकिल नहीं करते हैं अपने वेस्ट को तो क्या क्या दुष्प्रभाव होगा। जो दूसरा भाग है सिनॉप्सिस का वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप लिखेंगे कि आपने प्राथमिक डाटा कहाँ से लिया है। तो जनरली हम, चूंकि साइंस, हम कहें हमारे पास कोई लैब नहीं है तो हम कहाँ से ले सकते हैं, हम सर्वे से कर सकते हैं। तो सर्वे हम कैसे करेंगे, हम क्वेश्चनेयर की सहायता लेंगे। तो उसके लिए हम क्वेश्चनेयर बनाएंगे, पर क्वेश्चनेयर का जो क्वेश्चंस बनेगा वो सिनॉप्सिस में नहीं ऐड होगा, वो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ऐड होगा। ये ध्यान में रखिए। तो आप केवल इतना लिख दीजिए रिसर्च मेथोडोलॉजी में कि मैं प्राइमरी डेटा क्वेश्चनेयर की सहायता लूंगी और मैं अपनी ऑब्जर्वेशन भी इसमें डालूंगी। तो ये हो गया आपका प्राथमिक डेटा। दूसरा है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा जो है वो मैं इंटरनेट या बुक से लूंगी। अब क्वेश्चनेयर प्रिपरेशन जो है ये अभी आपको नहीं शुरू करना है, ये आप केवल अभी आप सेकेंड पार्ट सिनॉप्सिस की बारे में हमने बात की है। तो पहला हो गया टाइटल, दूसरा हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, ये आप सिनॉप्सिस में लिखेंगे। तीसरा है रिसर्च मेथोडोलॉजी और चौथा है व्हाट इज द पॉसिबल आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को लिखने के बाद किनको फायदा होने वाला है। तो इसमें आप एक लिख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट लिखने का यही उद्देश्य है कि मैं इस प्रोजेक्ट, इस टॉपिक के बारे में बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हूँ, बहुत पैशनेटली बिलीव करती हूँ। और दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं कि ये सारी जो समस्या है ये मैं नगर पालिका के सामने लाना चाहती हूँ, गवर्नमेंट के सामने लाना चाहती हूँ। ये भी आप लिख सकते हैं। और ये भी आप लिख सकते हैं कि बेनिफिट्स इसके किसको किसको मिलेंगे। तो ये हो गई सारी बातें सिनॉप्सिस के बारे में। अब जब आपका सिनॉप्सिस रेडी हो जाता है तो आप अपने काउंसलर से टेलीफोनिकली बात कर सकते हैं या मिल के बात कर सकते हैं, अपने रीजनल सेंटर जा सकते हैं और उसको अपनी ड्राफ्ट, एक रफ रिपोर्ट या अपना जो भी आपने बनाया है टाइप करके भी बना सकते हैं, हैंड रिटन भी बना सकते हैं। मैं तो बच्चों को कहती हूँ कि टाइपिंग करो ताकि जब भी चेंजेस हो तो आप आसानी से ठीक कर पाओ। तो अगर कोई चेंजेस वो बताती हैं या बताते हैं तो आप वो चेंजेस करके वापस उनको जमा करो। जब वो कहते हैं कि हाँ ठीक है आपकी सिनॉप्सिस, अब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी 4 भाग हैं, जैसे सिनॉप्सिस में 4 भाग थे। सिनॉप्सिस में था टाइटल, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर मेथोडोलॉजी और फिर आपका क्या उद्देश्य है, व्हाट इज, किसको बेनिफिट मिलेगा, ये सारी बातें, कंक्लूजन ऑफ द सिनॉप्सिस, ये 4 बातें थी। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी 4 बातें हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है मेथोडोलॉजी, तीसरा है कंक्लूजन और चौथा है रेफरेंसेस। तो चलिए एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। पहला है आपका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आपको एक बेसिक रिसर्च करनी पड़ेगी इंटरनेट से इस टॉपिक के बारे में। मान लीजिए आपने प्लास्टिक से संबंधित कोई टॉपिक लिया है तो आप प्लास्टिक के बारे में रिसर्च कीजिए कि वो किस चीज़ का बना हुआ है, कितने सालों में वो डिग्रेड होता है, ये सारी बातें। और याद रखिएगा जहाँ से भी आपने जो भी चीज़ें कंटेंट लिया है इंटरनेट से, उसकी जो रेफरेंस है वो ज़रूर आप अपने, उसकी जो URL है वो ज़रूर अपने रेफरेंसेस में आप डालना। सेकेंड पार्ट जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का है वो है मेथोडोलॉजी। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जो आपने सिनॉप्सिस में लिखा था कि मैं जो प्राइमरी डेटा है वो मैं क्वेश्चनेयर की सहायता से लूँगी और सेकेंडरी डेटा मैं इंटरनेट से ले रही हूँ।
तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि क्वेश्चनेयर्स जो संलग्न हैं, जितने भी आपने क्वेश्चंस बनाए हैं, उसको मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन बनाए हैं, एक पेपर पे साफ से लिखकर उसको आप फोटो स्टेट करके 20 लोगों के बीच में वितरण उसका कर दीजिए और वे लोग अपनी राय के अनुसार उसको भर लेंगे। क्वेश्चनेयर कैसा होना चाहिए? क्वेश्चनेयर मल्टीपल चॉइस का हो तो बेहतर है, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो लिखें, तो वो टिक कर सकते हैं। जैसे कि मान लो प्लास्टिक के ऊपर अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया तो आप ये क्वेश्चनेयर में लिख सकते हैं कि क्या आप प्लास्टिक के बैग्स का इस्तेमाल करते हैं, हाँ या ना। आप क्या समझते हैं कि प्लास्टिक की जो डिग्रेडेशन है वो, या जो उसका जो गलता है प्लास्टिक, वो कितने सालों में गलता है? 1 दिन में गलता है, 1 साल में गलता है, 1 महीने में गलता है, या 200 सालों में गलता है? कुछ लोगों को आप पाएंगे कि पता ही नहीं होता है कि उसको 200 से भी ज़्यादा 400 साल लग जाते हैं गलने में। तो उसके बाद फिर आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये भी मेथोडोलॉजी का ही पार्ट है कि आप सारे ओरिजिनल क्वेश्चनर जो लोगों ने भरे हैं वो आप सारे अपने मेथोडोलॉजी पार्ट में अटैच कर सकते हैं, और उन क्वेश्चंस के ऊपर आप अपनी कंक्लूजन, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कितने परसेंट लोग क्या समझते हैं, कितने परसेंट जो है वो जागरूक ही नहीं है इस बारे में। ये सारी बातें आप उसमें लिख सकते हैं मेथोडोलॉजी में। फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि मैंने ये ऑब्जर्व किया, ये भी आप लिख सकते हैं। और क्या क्या चीजें मेथोडोलॉजी में आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला परसेंटेज निकाल सकते हैं। फिर उन क्वेश्चनेयर्स, उन तमाम आंसर्स के बेसिस पे आप मेथोडोलॉजी को आप थोड़ा और लेंदी बना सकते हैं, और इसमें आप इमेजेस या पिक्चर्स भी डाल सकते हैं जो आपने खुद क्लिक किया। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी जो प्रोजेक्ट है उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, उसकी जो ओरिजिनलिटी है, वो बढ़ेगी। थर्ड पार्ट है कंक्लूजन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें पूरे प्रोजेक्ट का निचोड़ आप लिखेंगे कि किसको ये बेनिफिट होगा, क्या आप पॉसिबल सॉल्यूशंस ढूंढते हैं लोगों से बातें करके ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चनेयर, और अपने अनुभव के बेसिस पे आप क्या समझते हैं कि इस पूरे प्रॉब्लम की क्या सॉल्यूशन हो सकती है। तो ये सारी सॉल्यूशन की पार्ट आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। और फिर चौथा पार्ट है रेफरेंसेस। जितने भी बुक्स आपने देखे हैं, जितने भी यूआरएल्स आपने देखे हैं, वो सब यहाँ पे आप रेफर कर सकते हैं। तो अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट है तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वहाँ पे चैट में आप लिख सकते हैं। हमारी जो साइट है उसको आप ज़रूर विजिट करें, वहाँ भी आप क्वेरी रेज कर सकते हैं। हमें फ़ोन कर सकते हैं at 9319133134 पर। हमें लिख सकते हैं query@pctiltd.com पर, और हमारी साइट ज़रूर विजिट करें pcti.pctiltd.com। थैंक यू सो मच, और मैं आशा करती हूँ कि आप इस प्रोजेक्ट को बनाने की प्रक्रिया में बहुत कुछ आप अर्जित करेंगे, बहुत नॉलेज अर्जित करेंगे, और जागरूक भी होंगे, और लोगों को भी आप जागरूक